हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार मेहता और आज बहुत इंपॉर्टेंट एक मैथ का टॉपिक लेके आए हैं। शेष निकालना मात्र 10 सेकंड में। हाँ दोस्तों, सीखिए शेष निकालना मात्र 10 सेकंड में। ये शायद कोई एग्जाम ऐसा होगा जिसमें शेष निकालना नहीं आता हो। अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ लिए हैं, आपको शेष निकालना नहीं आ रहा है, तो समझिए कि नंबर सिस्टम पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप देखिए कि हम शेष कैसे निकालते हैं, और जब हम पूरा सिखा देंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। छोटा वीडियो होगा। आप लोग कहते हैं सर लंबा लंबा वीडियो बनाइए। देखिए, लंबा वीडियो बनाएंगे हम। जो लोग लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं ना, वो पहले लंबे लंबे फेंकते हैं। कहेंगे तो बहुत खराब लगेगा कुछ शिक्षकों को, लेकिन हम किसी का यहाँ पे मानहानि नहीं कर रहे हैं। लंबा बनाते हैं वीडियो 1 घंटा का, 1 आवर्स का वीडियो बनाएंगे, जिसमें उनका मात्र 20 मिनट का पढ़ाई होता है, 40 मिनट केवल बकवास। हम आपसे क्या बोले कि हम वीडियो बनाते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए। हमें ना कोर्स बेचना है, ना हमें आप लोगों को उल्लू बनाना है। इसलिए आप केवल चलिए, सीधा हम चलते हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न पढ़ने, और आप वीडियो में बने रहिए। आप जिस भी किसी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हुआ, CGL 4 हुआ, माने हमारी इस पढ़ाने के बाद आप जाकर के उठाइएगा वो किताब में, ये क्वेश्चन देखिएगा कितना देर में बन रहा है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले शेष निकाला। शेष होता क्या है? तो जब किसी संख्या में किसी भाजक से हम किसी भाज्य में भाग देते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होता है, और जो भागफल प्राप्त होने के बाद नीचे जो शेष बचता है ना, अगर पूरा नहीं काटा तो शेष बचेगा, और पूरा कट गया तो शेष नहीं बचेगा। और शेष नहीं बचता है तब पर भी शेष आता है 0। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि 5 एक संख्या हम ले लिए। देखिएगा ध्यान से, ये 5 एक संख्या है, इसमें हमें भाग देना है 2 से। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 दूनी का 4, यानी 2 से 2 मर्तबे लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ये मत समझिए कि हम छोट समझा रहे हैं लेकर के, ये छोट नहीं है। देखन में छोटे लगे घाव बड़े करे, एक कहावत ऐसे कुछ है, वैसा ही छोट नहीं है। एक आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, बट वीडियो में बने रहिए, भागिएगा नहीं। क्योंकि आप जो समझ रहे हैं कि नए शिक्षक हैं क्या पढ़ाएंगे, आप 1 2 4 वीडियो हमें लाने दीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, देखिएगा हम क्या पढ़ाते हैं। 2 दूनी के 4, घटाएंगे तो 1। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं भाजक। भाजक बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं भागफल, इसको दोस्तों बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं शेष या शेषफल, और इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम के नाम से चैप्टर जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप तो ये जानते हैं कि किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 शेषफल बचेगा। जिसे 2 से 5 में भाग दिए तो 1 शेषफल बच गया। या मान लीजिए कॉल होकर के हम 9 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, और शेषफल कितना बचा? 1। यही ना जाने दोस्तों। लेकिन जब किसी संख्या में किसी संख्या से हम भाग देते हैं, जब किसी भाज्य में किसी भाजक से हम भाग देते हैं, तो शेषफल दो चीज बचता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक काम कीजिएगा, वीडियो रोक करके आप इसे, अगर नहीं जानते हो ये सब, तो आप इसको उतारिएगा, हम इसको मिटका करके आपको समझाते हैं। देखिए, जब किसी संख्या में मान लीजिए दोस्तों कि ये 5, मान लीजिए कि ये 15 होगा, और 15 में हमें भाग देने के लिए कोई बोल दिया 4 से भाग दीजिए, तो आप कहिएगा कि 4 3 12, और शेषफल बचा 3। तो 4 3 12, शेषफल बचा 3। तो शेषफल 3 बचा। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे शेषफल एक पहला कंडीशन हुआ, ये दूसरा कंडीशन में देखिए हम शेषफल क्या बचा देते हैं। ये 15 हुआ दोस्तों, और जो 15 हुआ ना, अब यहाँ पे देखिएगा हम 4 से भाग देंगे तो 4 से 3 मर्तबे न ले जाकर के 4 से 4 मर्तबे ले लेंगे, जिसे 4 चौका 16। अब कहिएगा कि 4 चौका 16 हो गया, तो 15 में 16 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो -1 होगा। आप जानते हैं तो कितना हो गया दोस्तों? -1। 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, लेकिन होगा -1, 1 1 कर देंगे खत्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाहे 1 1 0 बना दीजिए, ठीक रहेगा, चाहे छोड़ दीजिए।
आप ये जानिए कि 15 में से 16 गया -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 4 से 15 में भाग दिए थे, एक बचा +3 और एक बचा -1। आप ये क्या खेला है? हाँ, शेषफल दोस्तों, शेषफल निकाल दे वक्त इसी का तो खेला होता है। और ये इतना बहुत बड़ा खेला है ना कि आप समझ नहीं सकते हैं। आपको हम धीरे से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी के आप 4 समझते हैं, तो एक शेषफल हुआ। लेकिन दोस्तों यहीं पे देखिएगा, 2 3 आई 6, -1 शेषफल हो गया। इसको देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों हम आगे समझाते हैं कि अब बताइए हमको कि -1 एक बार हुआ 1, लेकिन आपको यहां पे हम कंडीशन लिखवाएंगे। कंडीशन क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, थोड़ा लाइट का गड़बड़ी हो गया था। देखिए यहां पर हम आपको शेषफल से संबंधित 2 नियम लिखवाएंगे और नियम लिखवा करके यहाँ पे समझाएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए, भागिएगा नहीं। देखिए, शेष कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी जब किसी भाजक से किसी भागफल में हम भाग देते हैं तो शेष कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कभी भी शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर, शेष कभी भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को कभी भी याद रखिएगा। हम जिस संख्या से भाग देते हैं ना, तो शेष उसके बराबर नहीं होगा। अगर बताइए हम 2 से भाग दिए, यहाँ पे शेष 2 बचेगा, तो फिर 2 से भाग नहीं दे देंगे, ये तो कट ही जाएगा। तो शेष कभी भाजक के बराबर नहीं हो सकता है, या से जो शेष है ये भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 3 कंडीशन दोस्तों याद रखिएगा। शेष कभी ऋणात्मक नहीं होगा, शेष कभी भाजक के बराबर नहीं होगा, और शेष कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। अब इसी आधारित पर आपका पूरा शेषफल पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है पहले यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए हम 2 से 5 में भाग दिए तो 2 दूनी के 4, शेषफल बचा 1। चलिए सब है, एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे आइए, हम 2 से 3 मरतबे ले गए तो 2 3 आई 6, शेषफल कितना बचा दोस्तों? 1। क्या कभी शेषफल -1 होगा? 2 से 5 में भाग देने पर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो एक क्या बोलेगा कि आखिर हम कहाँ जाएं? तो फिर इसमें जाएगा, इसके पास जाएगा, और इसी में से 1 घटा करके फिर देखिए शेषफल 1 आएगा। यानी अगर कभी शेषफल आपका माइनस में चला है तो जिससे भाग देते हैं ना, उसमें से घटाइए, आपका ओरिजिनल शेषफल निकल जाएगा। चलिए ये तो आप सीख गए। अब यहाँ पे आइए। अब देखिए दोस्तों, किसी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? तो देखिए, अगर हम एक दिन इस पर शॉर्ट वीडियो बनाए थे कि 0/2 नॉट 2/0, यानी हम 2 से 0 में तो भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। लेकिन 0 से 2 में हम भाग नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम 0 से 2 में भाग देंगे ना, तब 0 मरतबे ले जाइए या 50 मरतबे ले जाइए, होगा तो यहाँ पे 0 ही। तो 0 जब हो गया तो 2 में से 0 गया 2। अब बताइए दोस्तों, भाजक है 0 और शेष 2 आ सकता है। ये नियम देखिए कि 12 नहीं हो सकता है, भाजक से कभी 12 नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए, तो ये तो आपका होगा गलत। लेकिन इस सब का काम है, कहीं ना कहीं सबका काम है, इसको तो याद रखिएगा। यहाँ आइए, हम 0 से 0 में भी भाग नहीं दे सकते हैं। कितना लोग से बोलिएगा ना कि हम कितना टीचर को टेस्ट किए हैं, कहना तो नहीं चाहिए, हम कितना टीचर से टेस्ट किए हैं कि सर 0/0 तो बोलते हैं 0। अब बताइए, हम उनको बोल नहीं करते हैं, हम चलिए ठीक है यही रखिए। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 में हम भाग देंगे, साबित कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 मरतबे गया, शेषफल बचा 0। तब बताइए दोस्तों, जो शेष होगा वो भाजक के बराबर भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बराबर या 12, तो इसके बराबर क्या होगा? शेष नहीं होगा। तो इसलिए 0 से 0 में भाग देंगे तो अनडिफाइंड। आप मोबाइल के कैलकुलेटर में जाइए और 0/0 लिखिए, सीधा लिखेगा नॉट डिवाइडेड बाई 0। एकदम आप देख लीजिएगा। तो हमें विश्वास है कि आप ये समझ लिए होंगे। अब हम दोस्तों चलते हैं कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हम शेषफल का क्वेश्चन देंगे अभी आपको बनाने के लिए, 2 4 5 क्वेश्चन बनवाते हैं। शेषफल बनाते वक्त सिंपल शेषफल जो अंक वाला होगा वो तो सिंपल है, लेकिन जो पावर वाला शेषफल आएगा ना, उसमें आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको शेषफल दिए कि 23 × 33 × 43 और बोले कि इसको दोस्तों 4 से भाग दीजिए और शेषफल बचाइए कि शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां हम 2 कंडीशन में शेषफल निकालेंगे।
यहाँ पे या तो 4 5 20 कीजिए या 4 6 24 कीजिए। तो 24 करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम 4 5 20 करेंगे तो शेषफल इसमें कितना होगा 3 प्लस 3 हो जाएगा। अगर 4 6 24 करेंगे तो 24 कितना है 23 से 1 आगे है तो शेषफल होगा -1। कैसे देखिए यहाँ पे हम 23 में 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 6 24 तो शेषफल -1 है ना बचा। या क्या बोले इसका भी काम है, आप रखिए बचा करके। तो यहाँ पे हम मन करें तो शेषफल 3 नहीं तो -1 आप बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शेषफल हम बचाते हैं प्लस में 3 4 5 20 3। अब देखिए 4 8 32 तो 32 तक जाएगा तो शेषफल होगा 1। अब देखिए दोस्तों 4 से हम 40 में भाग देंगे तो 43 है तो 40 तक तो कटिए जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 3 वही प्लस में। अब आइए दोस्तों एक बात याद रखिएगा, शेषफल कभी जिसे भाग देते हैं उससे 12 नहीं हो सकता है। यहाँ पे 3 3 6 और 1 7, अभी तो 7 है तो लेकिन चूंकि सॉरी यहाँ पे गुना है तो गुना हम करेंगे 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, तो 9/4। अब 4 से जब 9 में भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल होगा 1, यानी हमारा शेषफल हो गया दोस्तों 1। लेकिन इसी को हम देखिए माइनस में बनाते हैं कैसे, आज शेषफल होगा 1। एकदम बने रहिए दोस्तों वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए ही है और गर्दा उड़ा देना है एकदम। आइए मान लीजिए कि इसी को आप बोलिए कि सर माइनस में बनाइए। देखिए दोस्तों इसको हम माइनस में बनाते हैं, भागिएगा नहीं, एकदम गारंटी के साथ गर्दा उड़ाना है। देखिए 4 6 24 तो 24 जाएगा तो 23 24 से 1 ज्यादा है, हम आगे गए हैं तो -1 होगा। अब देखिए कितना है दोस्तों, तो ये है आपका 33 तो 4 8 32 तक ही लीजिए +1 बचा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे कितना है दोस्तों 43, तो 4 के पहाड़ जब हम पढ़ेंगे तो 40 आएगा, 40 के बाद 44 आता है, कितना है 43, तो हम 44 तक ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 11 चौक 44 तो यहाँ पे होगा -1, क्योंकि 44 से ज्यादा है, 1 ज्यादा -1। अब देखिए दोस्तों ये गुना है, तो अब देखिए दोस्तों 1 में 1 से गुना होगा -1 में तो 1 बना देगा और फिर प्लस में 1 से गुना होगा। अब देखिए तो 1 1 गुना होकर 1, अब 4 से 1 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा शेषफल 1। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई व्यक्ति आपको छोट संख्या में बड़े संख्या से भाग देने के लिए बोले ना तो छोट संख्या ही शेषफल हो जाएगा। अब कोई हमसे बोले कि 4 से 1 में भाग देंगे शेषफल क्या होगा, तो क्या होगा अभी बताइए, शेषफल होगा 1। शेषफल कितना होगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे शेषफल हो गया आपका 1। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बिहार पुलिस का जितना आप लोग कैंडिडेट हैं सुन लीजिए ध्यान से, सभी को जोड़िए। हम बिहार पुलिस के एग्जाम तक पूरा मैथ का कोर्स खत्म करेंगे। आप मैथ में एक नहीं क्वेश्चन छोड़ के आना है, इसको देखिए। आइए दोस्तों एक ये नियम भी लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, कि जब कभी छोटे संख्या में बड़े संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल छोटा वाला संख्या ही होता है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये कुछ नियम कुछ नहीं है, केवल आपको हम समझने के लिए लिखे हैं। आप जब सवाल बनाएंगे ना तो ये नियम आपने सब तैयार कर लीजिएगा। जैसे देखिए हम जब 7 में 9 से भाग देंगे, आपसे शेषफल कितना होगा दोस्तों, शेषफल 7 होगा। हम जब 12 में 15 से भाग देंगे शेषफल 12 ही होगा। हम जब 3 में 20 से भाग देंगे शेषफल 3 होगा। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा सर 12 में 15 से भाग देंगे तो इसे काटिए, जैसे 3 5 15, 3 चौका 12, अब 4 में 5 से भाग देंगे तो हम सब होगा 4 शेषफल। दोस्तों ये बताइए हमें सवाल क्या बोला है, 15 से 12 में भाग देना है, ना कि 5 से 4 में। काट के मत बताइएगा, शेषफल हो जाएगा गलत, तो इसलिए इसको याद रखिए। एक बात यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 9 से 7 में भाग देने पर शेषफल 7 कैसे बचेगी, इसको एक्सप्लेन कीजिए। आइए दोस्तों इसका ऑपरेशन करते हैं। आइए डॉक्टर स्टार्ट कीजिए अपना। देखिए यहाँ पे 7 से हम 9 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे ले जाएंगे ना दोस्तों, चाहे 0 मर्तबे भी ले सकते हैं। तो हम एक बार 0 मर्तबे ले जाएंगे, एक बार 1 मर्तबे ले जाएंगे। तो पहले 0 मर्तबे ले जाएंगे। देखिए दोस्तों ना जाइए कि हमारा मन के ना 0 मर्तबे, तो 0 मर्तबे ले जाएंगे तो 9 से 0 में गुना करेंगे तो 0, शेषफल हुआ 7। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत। अब आइए हम 7 में 9 से भाग देते हैं और 1 मर्तबे ले जाते हैं, तो 9 एकम 9, -2। आपको एक सर मतलब -2 आ गया। हाँ दोस्तों आया तो -2, लेकिन अभी हम क्या बोले हैं कि शेष कभी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 9 में से घटेगा, उस टाइम बताए थे आपको। तो 9 में से 2 गया दोस्तों, कितना हुआ
7 7 शेष। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के उतार दीजिए या वीडियो रोक के उतारिए। चलिए काम कीजिए। दिल चीर के देख तेरा ही नाम। देखिए दोस्तों, अब आइए आपके लिए कुछ खूबसूरत सवाल लेकर के आए हैं जो किसी एग्जाम में उठा देता है। और एक बात याद रखिएगा, हम यहाँ पे जितना पढ़ाएंगे ना मैथ में, उससे बाहर एक सवाल नहीं उठाएगा, या तो यही उठाएगा नहीं तो इस पर आधारित सवाल उठाएगा। आप बेहद खूबसूरत तरीका से इस सवाल को देखिए, जैसे छतवा पर से उसको देखते हैं वैसा ही इसको देखिएगा, ठीक ना। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल नॉलेज, @राहुल नॉलेज। नॉलेज पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक लड़का LADGE लिख लिया था, वो दूसरे चैनल पर दूसरे ग्रह पर चला गया था। यहाँ पे अगर हमारे ग्रह पर आया है ना, यहाँ पे LE दीजिएगा। एक मेरे भाई है LA लिख लिए थे और उनका ग्रह दूसरे बताने लगा, इसलिए अब ये @राहुल नॉलेज ध्यान दीजिएगा। इस पर हम टेलीग्राम पर इसका जितना क्वेश्चन है ना, 20, 25, 30 क्वेश्चन सब टेलीग्राम पर डाल देंगे। वहां से आप बेहद खूबसूरत तरीके से बनाइएगा। जितने आप खूबसूरत हैं उतने ही खूबसूरत सवाल है और उतने ही खूबसूरत से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा बताइए दोस्तों, इसमें कुछ है, देखिए ये एकदम सेकेंडों में निकलेगा। अब बताइए 100 से जब 99 में हम भाग देंगे दोस्तों, इसको मत देखिए, इसको देखिए। 100 से 99 में भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? -1। यहाँ पे बचा ये -1। अब देखिए दोस्तों, हम जब -1 को 99 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? -1। क्यों? देखिए जब किसी ऋणात्मक संख्या को ना हम 100 बार गुना करते हैं तो +1 आता है, लेकिन इसी जब ऋणात्मक संख्या को जब हम 20 बार गुना करते हैं, 20 बार, तो प्लस नहीं -1 आता है। इस बात को याद रखिएगा। तब अगर 100 बार गुना करेंगे तब +1, अगर 20 बार गुना करेंगे तो -1। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताइए कि 99 सम संख्या की विषम संख्या, तो सर 99 तो विषम संख्या है, तो -1 ही आपका आएगा शेषफल। लेकिन शेषफल तो माइनस में रहता नहीं है, तो हम बताए थे उस टाइम को कि जिससे भाग दिया जाता है ना, शेषफल उसी में से घटता है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे तो आएगा -1, तो ये -1 आएगा, लेकिन 100 तो छोड़ेगा नहीं। 100 का ना, पहले अपने तुम जगह पर जाओ तब हम हटेंगे। तो ये क्या करेगा बेचारा कि 100 में से घट जाएगा, तो घटेगा तो फिर 99 हो जाएगा शेष। अब हमें बताइए दोस्तों कि आपको इसमें दिक्कत है, जानते हैं इसको आप कैसे बनाइएगा एग्जाम में। 100 से 99 भाग दीजिए -1 के पावर विषम संख्या था -1, 100 में से घटा लीजिए 99 आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना। आइए इसको अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 से 100 में भाग दीजिए तो 9 8 72, कितना बचा? तो 72, यहाँ पे बचा 5 प्लस में, फिर 99 81, 85 81, तो कितना बचा? 4। 9 8 72 1। अब दोस्तों ये बताइए 5 चौका 20, अब 20 में हम 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, कितना बचा? 2, होगा 2 शेष। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ आइए, यहाँ देख के डरिएगा मत, क्योंकि डरने वाला नहीं चीज है। एक एक बार करके भाग दीजिए। 6 से 7 में भाग देंगे, कितना होगा दोस्तों? 6 से जब 7 में भाग देंगे तो 1 के पावर 19 है, वहां 1 है, माइनस नहीं है। 1 के पावर 19 कीजिए चाहे 1 और कीजिए, होगा 1 में। यहाँ पे है 2, और 6 से 2 में भाग दीजिए तो शेषफल 2 बचेगा। यहाँ आइए 3/6। अब कितना शेषफल हुआ दोस्तों? 3 शेष। अब कितना हमारे दोस्त बोलेंगे सर 3 दूनी 6 कर दे दीजिए, होगा, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको जब 6 से 3 में बोला है ना, तो 3 में भाग देंगे, शेषफल 3 बचाइए, क्योंकि जब किसी बड़े संख्या से छोटे संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल कितना होता है? 3। अब दोस्तों हम एक सवाल छोड़ रहे हैं आप पर, इसको आप करिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों आप बताइएगा, आज टेलीग्राम पर जुड़िए। हम आज से लेकर कल सवेरे तक, कल 10 बजे तक हम आपको इससे संबंधित सवाल एकदम डालिए देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा और जितना हो सके लाइक कीजिए। आप कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। और टेलीग्राम पर जो हम डालते हैं सवाल, अगर उसमें कोई सवाल फंस जाए तो टेलीग्राम पर ही या मेरे व्हाट्सएप में कमेंट करके बताइएगा सर इस सवाल बना, ये नहीं बन रहा है। जय हिंद।